प्रियंका जी को रखिए, ओनली 3 पीपल। अनुराग जी आ रहा हूं। प्रियंका जी, इसमें भी आपने दोनों माननीय सांसदों को सुना। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं प्रियंका जी, व्हाट्स योर पार्टी स्टैंड? 5 स्टिच लगे, 5 टाके आए हैं 70 वर्षीय सारंगी जी को, 5 टाके। अगर ये किसी आम आदमी के साथ हुआ होता, जिस आम आदमी पे आपने अपनी पार्टी का नाम रखा है प्रियंका जी, तो क्या हुआ होता? धक्का देने वाला कहां होता? मैं नहीं कह रहा हो सकता है जेल ना होती, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति आमतौर पे माफ कर देते हैं अपने से छोटों को कि चलो गुस्सा आ गया, गलती हो गई। लेकिन पुलिस ने सवाल जवाब जरूर किया होता, जिप्सी में पीछे बिठा के जरूर ले गई होती। आप तो आम आदमी पार्टी हैं प्रियंका जी, आज आम आदमी की बात नहीं करेंगे? ऐश्वर्या जी मैम। ऐश्वर्या जी, सभी को नमस्ते। पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए ही आम आदमी इम्पोर्टेंट है, और हम लोग बहुत शोर मचाते हैं अगर ऐसा आम आदमी के साथ हुआ होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सांसद के साथ हुआ, ये भी बहुत निंदनीय है, एब्सोल्युटली कंडेमनेबल। बट फिर शाखाओं में डंडों का प्रयोग भी तो भाजपा नहीं सिखाया है ना। और आप अगर देखेंगे, अगर वायलेंस देखेंगे, नहीं, आप कह रहे हैं, नहीं प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, आई नीड ऑल फॉर सबसे ज्यादा। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि राहुल गांधी भाजपा से सीख रहे हैं? Is राहुल गांधी learning from BJP? Is that what you are saying, ma'am? नहीं, मैं कह रही हूँ वायलेंस इज, आर यू इम्प्लाइंग कि बीजेपी दंगइयों की पार्टी? नहीं, आपने कहा। आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग, आई एम अ मॉडरेटर, आई एम जस्ट, मैं बस दर्शकों को बता रहा हूं आप क्या कह रही हैं जी। मैं कह रही हूं कि वायलेंस, किसी भी तरह का वायलेंस इज हाईली कंडेमनेबल, नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। पर एट द सेम टाइम वायलेंस को प्रमोट भी भाजपा ने सबसे ज्यादा किया है। मैं ये बात कह रही हूं, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंड जब तक सारे प्रमाण सामने नहीं होंगे, सब कुछ सामने नहीं होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, लेट द ट्रूथ कम आउट। मैं सपोर्ट में हूं इन्वेस्टिगेशन के, बट मैं ये भी बता रही हूं कि भाजपा दंगइयों की पार्टी है। भाजपा के राज में दंगे सबसे ज्यादा हुए हैं। भाजपाइयों ने भाइयों के बीच में नफरत फैलाई है। भाजपा दलित विरोधी है। भाजपा ने आज भी अंबेडकर जी की फोटो बदलकर सोरोस की फोटो लगाकर अंबेडकर जी का फिर अपमान किया है। पहले ही जो 11 सेकंड की क्लिप में अमित शाह जी ने बोला, जिसको कभी भाजपाई बताते हैं कि एआई जनरेटेड है, कभी बताते हैं एडिटेड है, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि माफी मांग ले और शांत करें मुद्दे को। पर नहीं, वो कभी भी, उनकी मानसिकता दर्शाता है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। यही कारण है कि रामनाथ कोविंद जी जब राम मंदिर का 3 माननीय सांसद जो उस समय संसद में मौजूद थे यहाँ हैं। ओके प्रियंका जी। सुधांशु जी, एआई जनरेटेड प्रियंका जी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो आपका आज का ट्वीट है आम आदमी पार्टी का, वो जरूर एआई जनरेटेड है, जिसमें आपने बाबा साहब को दिखाया है केजरीवाल जी को आशीर्वाद देता हुआ, वो जरूर एआई जनरेटेड है। लेकिन सुधांशु जी, ओनली सुधांशु जी इन 60-40 विद विजुअल, जो आज संसद में हुआ, सुधांशु जी, जो आज संसद में हुआ, हमने राजनीतिक अखाड़ा सुना था, इसको तो सच में अखाड़ा बना दिया राहुल गांधी ने। ओनली सुधांशु जी 60-40। देखिए, वो वाली बात का भी जवाब देता हूँ। और प्रियंका जी भी बोल रही थी दंगाइयों की पार्टी है, भूल गई। ये ताहिर हुसैन जिसके घर के ऊपर गुलेल लगी हुई पूरा जखीरा मिला था, पत्थरों से लेके और एसिड बम का, जो अब आपकी पार्टी छोड़ गया, वो तो किसी और पार्टी का था। और अमानतुल्लाह खां किसी और पार्टी के थे। और बटाला हाउस इनकाउंटर के लिए छाती पीटने वाले किसी और पार्टी के थे। और इनके नेता केजरीवाल जी मुख्यमंत्रियों में शायद पहले व्यक्ति जिसने खुद खड़े होकर काटा था इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। और प्रियंका जी को याद नहीं होगा, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने विधिवत भाजपा कार्यालय पे लाठी डंडे ईंटे पत्थर से हमला किया था। और उसमें इनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके लोग थे। यानी आप कल्पना करिए जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जिसमें मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, गडकरी जी हैं, सब बड़े बड़े लोग, उस स्तर के लोग। तो खैर, लोग आके कुछ भी बोलने लगते हैं, मगर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आज की विषय पे कहता हूँ, आज किसी को किसी भी प्रकार का किंतु परंतु, देखिए हमारे सांसद, हम लोग वहां पे थे, हम लोग मकर द्वार पे खड़े थे, हमारा प्रदर्शन स्थल वो था, कांग्रेस का प्रदर्शन स्थल उनका कार्यालय था। अब ये तो सबने देखा ना कि वहां से कांग्रेस के लोग चलते हुए आए और सीधे जहां हमारा प्रदर्शन चल रहा था उस भीड़ के अंदर प्रविष्ट कर गए।
क्यों प्रवेश कर गए भाई? जबकि साइड में जाने का एक रास्ता बना हुआ है, आप क्यों उस रास्ते से नहीं गए? कल आपका प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग भी साइड में जो सीआरपीएफ वाले एक रास्ता बना के रखते हैं कि आप एक व्यक्ति के जाने का रास्ता रहता है, आप वहां से चले जाए, हम लोग तो वहां से चले गए, मगर आप क्यों जाएंगे? आपका तो जलवाए जलाल है ना, जैसे वो पुराने जमाने में मुगलों के जमाने में कहा जाता, बाद अब बा मुलायजा, होशियार, खबरदार, फलां की सवारी आ रही है, अब रास्ता खाली कर दो। तो आप तो उसके बीच में जाएंगे। तो सबने देखा कि सीधे आकर जहां भाजपा के सांसद अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां आकर विपक्ष के सांसद घुस गए और सारी अव्यवस्था, अफरा तफरी, धक्का मुक्की वहीं पर शुरू हुई। और अब कम से कम राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़े पद के ऊपर हैं, उन्हें तो हुजूम का नेतृत्व करते हुए नहीं आना चाहिए था, उन्हें नियम का पालन करना चाहिए था कि उनका प्रदर्शन वहां समाप्त हो गया, अब आप शांति से जाइए, बगल में रैंप भी बना हुआ है, किसी को जाना हो तो इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए, संसद के बाहर के ऊपर इनका अपना वक्तव्य, हमारा अपना वक्तव्य। आज लोकसभा के अंदर जो कुछ हुआ, संसद के अंदर याद करिए, माइक तोड़े गए राज्यसभा में 2 साल पहले, हरिवंश जी का लिखित बयान है, हिंसक हमला किया गया, किताब फेंकी गई, टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया गया। प्रियंका जी को याद नहीं, आप ही के नेता थे जो नृत्य कर रहे थे टेबल के ऊपर चढ़ के ऊपर। और ये नेता जो दलों के नेता थे, उन्होंने फेंकी है बुक चेयर के ऊपर। तो मुझे लगता है सदन के अंदर भी देश ने देखा है पिछले 2-3 सालों में, सदन के बाहर भी देखा है। और चूंकि कल अमित शाह जी ने जिस तथ्यों और तर्कों के साथ परसों ये विषय को रखा था, उस कारण से कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। तो अब उसके ऊपर एक मुखौटा चढ़ाने की एक छटपटाहट और घबराहट के अलावा ये और कुछ नहीं है। महुआ जी जी, आपने सुना सुधांशु जी को, आपका देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि अरुण जेटली जी ने एक बार, जब मनमोहन सिंह जी के समय में, आपको पता होगा जब यूपीए की सरकार थी, उस समय उन्होंने खुलेआम एक बयान दिया था, डिसरप्शन तो भाजपा की तरफ से करने का, उन्होंने एक तरह से सैद्धांतिक जामा डिसरप्शन को पहना ही दिया था अरुण जेटली जी ने। उन्होंने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। तो ये भाजपा तो इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। अब जब देख रहे हैं कि इस तरह से लगातार कटघरे पे खड़ा कर रही है सत्ता पक्ष को हमारी इंडिया गठबंधन, तो ये लोग किसी भी तरह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कुछ ना कुछ ध्यान भटकाने के लिए, माननीय उनमें सांसद जी, आप कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए। बात क्या है ना मैम, 5 टाके लग गए सारंगी जी। सत्ता पक्ष आखिर क्यों विरोध करेगी? देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम भी निंदा करते हैं। जिसके द्वारा हुआ, जैसे भी हुआ, वो गलत है। जिसके नहीं मैम, राहुल जी के द्वारा हुआ दिख रहा है। करते, लेकिन आप सोचिए ना, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि सत्ता पक्ष नहीं चाह रही थी कि जनता इन मुद्दों पर बात करे, ध्यान भटकाने की कोशिश की वजह से ही ये लोग आके मकर द्वार पे खड़े हो गए थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे प्रोटेस्ट करने के बाद, बाबा अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे हम लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ से पंक्तिबद्ध होकर, मैं भी प्रियंका गांधी जी के साथ थी, हम लोग वहाँ आ रहे थे। लेकिन जब भाजपा वालों ने हमें रोका, वहाँ पे हमें आगे बढ़ने से हम लोग 1 इंच हिल नहीं पा रहे थे। फाइनली प्रियंका जी जमीन पे बैठ गई, तो मैं भी उनके साथ बैठ गई और राहुल गांधी जी ने थोड़ी देर बाद आके प्रियंका जी को बाकायदा हाथ पकड़ के ऊपर उठाया कि अंदर जाना है, अभी कार्रवाई शुरू होने वाली है सदन की। तो यहाँ कहीं भी कोई गलती नहीं थी। भाजपा वाले खुद नहीं चाहते, वो ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को इतना बड़ा करके पेश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 500 रुपया लेके मैं पॉकेट में चलता हूँ, उनके लिए कह दिया गया कि 50,000 मिले हैं। तो आप सीसीटीवी फुटेज अब तक कितने दिन हो गए क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक बार दिखा देते, जनता को भी सच्चाई पता चले। ओके महुआ जी।